सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है हमारा सॉर्ट द मैट्रिक्स डायगोनली। तो आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तो बताना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन। तो ठीक है, मतलब थोड़ा लंबा अगर चला जाए बाई चांस तो माइंड मत करिएगा। मैं पूरा अच्छे से एक एक स्टेप, एक एक कोड कोड का लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको दूसरी कोई वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, ए मैट्रिक्स डायगोनल इज अ डायगोनल लाइन ऑफ अ सेल स्टार्टिंग फ्रॉम द सम सेल and in either of the topmost row or the leftmost column and on going to the bottom right direction until the reach the matrix end। तो क्या कह रहा है? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल आपको बताया रखा है इन्होंने, ये होता है डायगोनल। तो ये डायगोनल है। हमें करना है, इन्होंने बोला है कि बेसिकली हमें बोला है कि इन्होंने हमको डायगोनल फॉर्म में सॉर्ट करना है एरे। जिसके एरे की वैल्यू ये है 1, यहाँ 1 2 है, यहाँ पर 3 1 2 है, यहाँ 3 2 1, यहाँ 2 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर तो शॉर्ट है ये 1, इतना पार्ट ये शॉर्ट है। उसके बाद ये पार्ट 1 2 ये भी शॉर्ट है, यहाँ पर देखो ये भी शॉर्ट है। उसके बाद 3 1 2 ये इसको शॉर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा? 1 2 3, ये 1 2 3 बन गया। और यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 बन गया। और यहाँ पर भी 1 2, ये 1 2 बन गया। ऐसे मतलब क्वेश्चन को समझा दिया मैंने आपको, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। और इसके इतना कंस्ट्रेंट देखो आप एक बारी, जो क्वेश्चन में बता रखे हैं, ये इसके कंस्ट्रेंट है। इन्होंने बोला है कि एक तो जो मैट्रिक्स होगा उसकी लेंथ 100 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है? ये तो नॉर्मल सी बात है। एक उन्होंने बोला है जो मैट्रिक्स की वैल्यू होगी ना, वो 1 से लेके 100 के बीच में होगी। मतलब 1 से लेके 100 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 75 84 86 50, ये सब आ रहा है 68 78 58। तो ये 100 से ऊपर नहीं जा रही है, 100 से नीचे रहेगी, ठीक है? अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा मैं बताता हूँ आपको। पहले आप ये समझो कि मैट्रिक्स का आपको पता होगा ना कैसे कैसे होते हैं इंडेक्स। 0 0 0 1 0 2, यहाँ पर होता है 0 0 1 0 1 2। मतलब ये वाला पार्ट होता है जो आपका, इसमें जो होती है इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम आपका स्टार्ट होता है ये 0 से 0 1 से 0 2, ऐसे बढ़ता रहता है। इसकी सेकंड वैल्यू बढ़ती होती है कॉलम की ना, 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे। और रो की होती है फर्स्ट वैल्यू बढ़ती होती है, 1 पहले होएगा 0 0, फिर 1 0, फिर 2 0, सो ऑन, ठीक है? 3 0, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो हम इस चीज का फायदा उठाएंगे। हम करेंगे, हम पहले ना, मैं इसको ही मिटाता हूँ एक बारी। हम पहले आधा डायगोनल सॉल्व करेंगे। कैसे? हम डायगोनल का इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी अभी समझ लो कि मैं मतलब अप्रोच क्या रहेगी, ताकि आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली कोड दिखाऊंगा तो आप भी समझोगे नहीं, उसको वीडियो पॉज करके देखते रहोगे घंटे तक कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो आप समझ लो कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अगर आपको कह दूं कि इतना ये पार्ट रो है और ये पार्ट कॉलम है, कैसे? देखो, अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिसमें मैं ये रो का पहला कॉलम पास करूं 0 0, जब मैं 0 0 पास करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ का डायगोनल ले लेगा। मतलब यहाँ का डायगोनल वो ऑटोमेटिक ले लेगा। कैसे लेगा वो तो आप छोड़ दो मेरे पे, ठीक है ना? अभी आप समझोगे। आपने बोला ठीक है, ले लिया। उसके बाद जब वो लेगा ना इसका, तो वो इतना डायगोनल उस रो का डायगोनल लेगा। तो वो क्या करेगा? उस रो का डायगोनल को सॉर्ट कर लेगा। अगर वहां पर 3 2 1 है, तो उसको 1 2 3 कर देगा और उसमें डाल देगा, ठीक है? आप बोलोगे ये तो हमको पता था, अब वीडियो में क्या एक्स्ट्रा बता रहे हो? तो मैं आपको अब अभी बस इतना समझो आप, मैं आपको बस इसके आगे लेके चल रहा हूँ बस। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद मैं ये वाला रो भेज दूंगा। जब ये वाला रो भेजूंगा तो वो इतना पार्ट मेरे को लाके सॉर्ट कर देगा, और इसमें डाल देगा। सॉर्ट भी करेगा और इसमें डाल भी देगा, ठीक है? उसके बाद मैं ये वाला पार्ट भेजूंगा, तो ये वाला इतना ही पार्ट उसको लाके भेजेगा। मतलब इसमें मेरे को क्या हो रहा है, इसमें मैंने रो खत्म कर दिया। मैंने रो पे चलाया, और रो पे जब मैंने चलाया ना, तो वो आधा डायगोनल मेरा सॉल्व हो गया, आधा पार्ट सॉल्व हो गया। और जब मैं कॉलम पे चलाऊंगा ना, तो कॉलम पे मैं 0 से नहीं चलाऊंगा, मैं कॉलम पे चलाऊंगा 1 से। क्योंकि 0 वाला तो सॉल्व हो चुका है मेरा। देखो, 0 रो भी होता है, 0 कॉलम भी होता है, ठीक है ना? तो 0 वाला जब मैं इनमें से कोई भी 0 डाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं रो का भी डाल दूं। लेकिन अगर मैं रो को पास कर रहा हूँ 0 से लेके एंड तक, तो मेरे को ये वाला सॉल्व कर रहा है पूरा का पूरा। फिर मैं जब अपना कॉलम चलाऊंगा, वो कॉलम मेरा 1 से चलेगा बाकी एंड तक। जब मैं 1 से चलाऊंगा ना, तो वो मेरा 1 से स्टार्ट होकर यहाँ तक का पूरा सॉल्व कर देगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व कर देगा। इस तरीके से मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, देखा जाए तो।
पहले मैं रो रो के इंडेक्स पास करूंगा। रो का इंडेक्स जैसे पास करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली देखो कैसे लेके आएगा, वो अभी मत सोचो आप बस इतना सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैं रो के इंडेक्स पास करूंगा ना, तो वो मेरे को रो के इंडेक्स पे जाके डायगोनल ट्रैवल करेगा। वो कहीं नहीं जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, वो डायगोनल जाएगा। और डायगोनल पे जाके सोर्ट करेगा, सोर्ट करने के बाद उसमें डाल देगा। ठीक, कैसे करेगा टेंशन मत लो, अभी आपने इतना समझ लिया, ये गुड है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये खत्म होगा, ये वाला ये वाला लूप खत्म होगा, उसके बाद मैं एक और लूप मैंने नीचे चलाऊंगा, उसमें मैं ये वाला कॉलम पास करूंगा। उसमें मेरे को इतना वो ये वाला डायगोनल ला के देगा और उसको सॉर्ट कर देगा, उसमें डाल देगा। ठीक है, कैसे करेगा वो मत देखो अभी। अब कैसे करे, अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करेगा। देखो मैं करूंगा, जैसे कि मेरे को बोला हुआ है इन्होंने कि इन्होंने एक चीज बोली हुई है हाँ अपने को कि इसके जो वैल्यू होगी ना वो 100 तक होगी। मतलब दो तीन, अभी तो यहाँ पर दो तीन दे रखी है, लेकिन यहाँ पर देखो 69 52 बड़ी बड़ी वैल्यू है, लेकिन सब वैल्यू जो है अपने 100 से नीचे है। तो मैं करूंगा, मैं एक ना मैप बना लूंगा। मैप बना लूंगा किसका, एरे का। एरे का मैप बना लूंगा अपना 101 लेंथ तक। देखो वैसे 100 तक बना सकते हो आप, तो मैं 101 लेके चल रहा हूँ ताकि मतलब दिमाग में कोई वहम ना रहे। ठीक है ना, 101 तक बना लूंगा। और मैं करूंगा इसमें मेरे इनिशियली, आपको पता है कि जीरो जीरो स्टोर, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने ये ट्रिक पहले ही बता रखी है कि जीरो जीरो स्टोर होगा। और जीरो जीरो स्टोर होता है स्टार्टिंग में। और हम करेंगे, हम जब ये वाला इंडेक्स पास करेंगे ना, रो का जीरो जीरो पास करेंगे, तो डायगोनली ट्रेवल करेगा। जिसकी मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे हम ये वाला पास कर रहे हैं, जीरो जीरो पास कर रहे हैं, तो डायगोनली ट्रेवल करेगा। अभी आप यहाँ भी देखना और यहाँ भी देखना, यहाँ पर क्यों देखना, यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिखा हुआ है जिससे आपको अच्छा पता लगेगा कि कौन कौन सा रो जा रहा है। और यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं वैल्यू यहाँ लिख दूंगा तो मैसअप हो जाएगा, इसलिए मैं ये पिक लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है ना, मैं जीरो जीरो पास करूंगा। मैं जीरो जीरो पास करूंगा, मतलब किस चीज में पास करूंगा, किस में पास करूंगा मुझे नहीं पता, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, मैं इसमें पास करूंगा तो वो करेगा, वो डायगोनली जाएगा। पहले वन जाएगा, पहले वन को लेगा, और वन को लेकर ना इसकी फ्रिक्वेंसी एरे में स्टोर कर देगा। जैसे कि एरे के एरे में 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग होती है ना, तो यहाँ पर जाएगा उसको प्लस प्लस कर देगा, मतलब इसको वन कर दिया उसने, प्लस प्लस कर दिया। उसको तो वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर गया वो, यहाँ पर जाके वो दो को प्लस प्लस कर देगा, दो को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है ना, दो को प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाके वो दोबारा चेक करेगा, एक एक को फिर से प्लस प्लस कर देगा। देखो पहले वो यहाँ गया था ना, तो यहाँ पर वो तीन को प्लस प्लस करेगा, मैंने एक को प्लस प्लस लिख दिया सॉरी। लेकिन वो तीन की वैल्यू दिखेगा, वैल्यू वैल्यू दिखेगा, और वैल्यू को प्लस प्लस कर देगा, मतलब वैल्यू को जोड़ देगा। कैसे करेगा वो, कौन करेगा, आप ये मत सोचो, मैं बता रहा हूँ कि मैंने आधा पार्ट श्योर करना, मैंने ये वाला इंडेक्स भेजा है, अगर ये वाला इंडेक्स भेजा है तो डायगोनल ट्रैवल करेगा। और इस फ्रिक्वेंसी के अंदर सिर्फ इतनी, इस डायगोनल फ्रिक्वेंसी में जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर कर लेगा। कैसे स्टोर करेगा, तीन दिखेगा, यहाँ पर तीन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाएगा एरे में तीसरे इंडेक्स पे जाएगा, उसको वन कर देगा। फिर यहाँ पर दो लिखा हुआ देखेगा, तो एरे में दूसरे इंडेक्स पे जाएगा, इसको वन कर देगा। फिर यहाँ पर वन लिखा हुआ देखेगा, एरे में फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, इसको वन कर देगा। ठीक है, इतना करेगा वो बाकी ट्रैवल ही नहीं करेगा, पूरे पूरे इसमें ट्रैवल नहीं करेगा, वो सिर्फ उसमें ट्रैवल करेगा जो उसको इंडेक्स पास होएगा। अभी आपने ये वाला इंडेक्स पास किया है, तो सिर्फ उसके डायगोनल पे ट्रैवल करेगा, सिर्फ डायगोनल पे। ठीक है ना, वो इतने पार्ट को शॉर्ट कर देगा और बाकी आपका वैसे का वैसे रिटर्न कर देगा, मतलब। ठीक है ना, एक ऐसे शॉर्ट करेगा, बताता हूँ आपको मैं। वो करेगा, देखो अभी हमको वैल्यू पता लग गई, हमको वैल्यू पता लगे कि एक जो है एक बार है, दो दो दो। देखो अब ध्यान से देखो आप, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वैल्यू सॉर्टेड है। यहाँ पर तो 3 2 1 लिखा था ना, लेकिन जब एरे में आया तो एरे में ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया ना, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है ना। अगर आप एरे को यहाँ से ट्रेवर्स करोगे, सबसे पहले वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा। ठीक है ना, अब आप लॉजिक थोड़ा बिल्ड कर रहे होंगे। अब इससे क्या होएगा, इससे हम दोबारा से एरे पे ट्रेवल करेंगे, दोबारा से एरे एरे के इंडेक्स पास करेंगे। और इस बार हम इस इंडेक्स के एलिमेंट को हम क्या डाल देंगे, ये डाल देंगे मैप का एलिमेंट। हम मतलब ट्रेवल्स करेंगे मैप में, और क्या करेंगे हम, जब भी हमको कोई ऐसा एलिमेंट दिखता है मैप में इंडेक्स पे जो कि ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, जो जीरो नहीं है, मतलब जैसे कि ये, तो ये वन है, तो हम करेंगे मैप इसमें डाल देंगे, ये ये डाल देंगे। और कब तक डालेंगे, जब तक कि ये हमारा पूरा का पूरा ट्रैवर्स नहीं हो जाता। ठीक है ना, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि हम इस मैप में ट्रैवर्स करेंगे, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखेंगे, डालेंगे फ्रीक्वेंसी नहीं।
हम फ्रीक्वेंसी नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इंडेक्स। देखो, फिर फ्रीक्वेंसी से हमें पता लग गया कि इस फ्रीक्वेंसी पे, एक की फ्रीक्वेंसी पे स्टोर है वैल्यू, कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो स्टोर, दो की फ्रीक्वेंसी पे भी स्टोर है, तीन की फ्रीक्वेंसी पे स्टोर है। फिर जब हम ट्रेवर्स करेंगे ना, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो हमने एक स्टोर किया, यहाँ पर तो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू एक की, चलो एक की तो एक है, दो की भी एक है, यहाँ दो की दो है। तो अगर हम ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे ना, तो यहाँ पर वन वन आ जाएगा। हम फ्रीक्वेंसी स्टोर नहीं करेंगे, हम इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो इंडेक्स स्टोर करने से क्या फायदा होएगा कि हमको एग्जैक्ट सेम वैल्यू मिल जाएगी, एग्जैक्ट सेम वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर आ जाएगा अपना वन, यहाँ आ जाएगा टू, और यहाँ हो जाएगा थ्री। अभी मैं ये वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लेके चल रहा हूँ मैं, ये वाला डायगोनल लेके चल रहा हूँ। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बोला था हमको कि 100 तक का हमको एरे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 100 तक की मिलेगी। जिससे कि हमको उन्होंने बोला है कि कोई ना कोई डाटा स्ट्रक्चर लगाने को, ठीक है ना, जिससे कि हम मैप का डाटा स्ट्रक्चर एज अ मैप की एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे डायगोनल को, एक डायगोनल को जाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे, और उसमें जो भी एलिमेंट, जहाँ जिस पोजीशन पे, फ्रीक्वेंसी पे एलिमेंट स्टोर है, उनको हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्किंग सिस्टम है, बस ये हमने मार्क कर लिया। उसके हम दोबारा से मैप में जाएंगे, और मैप में जाके जिस 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 इंडेक्स पे मार्क हुआ वो है, उस इंडेक्स की वैल्यू को हम इस डायगोनल में डाल देंगे, ठीक है ना। मैं होप करता हूँ आपको समझ आया हो कि मैंने क्या बोला। देखो, अब आपको ये पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हम ये चीज ना हर हर डायगोनल के रिपीट करेंगे। फिर हम ये वाला इंडेक्स पास करेंगे, तो ये वाला इंडेक्स जाएगा हमारे फंक्शन के अंदर। जो भी फंक्शन होगा मैं बताने वाला हूँ आपको, बहुत ईजी है, बहुत टेंशन मत लो। उसका वो इस डायगोनल में ट्रैवर्स करेगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये फ्रीक्वेंसी मिट जाएगी। जब ये फ्रिक्वेंसी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी ना, जब ये खत्म हो जाएगा, तो ये मिट जाएगी। फिर दोबारा से नई फ्रिक्वेंसी, जब अगला में पास होएगा ना, अगला ये इंडेक्स पास होएगा, अगले डायगोनल पर ट्रैवल करेगा, तो सब कुछ दोबारा से क्रिएट होगा, पूरा जीरो से लेके वन तक। फिर उसका दोबारा से फ्रिक्वेंसी स्टोर होगी, ये इसकी, ये वाला दो स्टोर होएगा दोबारा से, फिर वन स्टोर होएगा, ये वाला दोबारा से। उसके बाद दोबारा से जब मैप में ट्रैवल्स करेगा ना, दोबारा से ट्रैवल्स करेगा, जब डालने के लिए ट्रैवल्स करेगा, तो डालने के लिए दोबारा से वो इंडेक्स डालेगा। उसके बाद ये वाला पास होएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये वाला आधा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉलम से ट्रैवल करेंगे, कॉलम से कॉलम से ट्रैवल करके ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब फटाफट से कोड देखते हैं, कोड देख के आपको और ज़्यादा समझ आएगा। कोड देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से, थोड़ा इसको मैं जूम कर रहा हूँ। देखो मैंने पहले करा, सबसे पहले हमको ये दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ है, हमको इसको ही अच्छे से रगड़ना है। हमने क्या करा, एम ले लिया। एम और एन क्या है, एम हमारा क्वेश्चन रो है, एन हमारा क्वेश्चन कॉलम है। होप कि आपको इतना लेना तो आता हो कि मैट डॉट लाइन से हमारा रो आता है, मैट जीरो डॉट लाइन से हमारा कॉलम आ जाता है कि कितनी कॉलम है कितना रो है, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये फर्स्ट हाफ मैट्रिक्स का, मैं ये काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इस वाले पिक को कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ताकि आपको थोड़ा पता लगता रहे यार, और कुछ नहीं, चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी मार्कर ले लेता हूँ, मार्कर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया, लूप में मैंने क्या चलाया, आई जीरो से लेके, मैं चाह रहा हूँ कि आई जीरो से लेके एम तक, एम तक चले, मतलब पूरा ये वाला रो चले। इससे क्या होगा, मेरे को इतना पोर्शन डायगनली मेरा शॉर्ट हो जाएगा। कैसे, अभी आप ये वाला छोड़ दो, ये वाला आप छोड़ो, ये छोड़ो, इतना मैंने भेजा, मैंने ये जीरो से चलाया एम तक, क्या भेजा मैंने, शॉर्ट मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल किया, उसमें मैंने मैट्रिक्स पास किया हुआ है, आई पास किया हुआ है। आई क्या हमारा, आई हमारा ये वाला है, जीरो वन टू ये, और जीरो, क्योंकि हमारी जो है फर्स्ट वैल्यू चेंज होती है। फिर जीरो वन होगा, नहीं सॉरी, वन जीरो होगा, ठीक है ना, फिर वन वन होगा, फिर वन टू होगा, ठीक है ना। यही है ना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ। अभी आप एक चीज चेक करो कि मैं क्या पास कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा को लिख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जीरो जीरो, वन जीरो, टू जीरो, ये वाले इंडेक्स पास होंगे सिर्फ इसमें, इतना तीन बारी लूप चलेगा सिर्फ यहाँ पर। जब तीन बारी लूप चलने का फायदा क्या होगा, एक बारी ये वाला डायगोनल सॉल्व हो जाएगा, एक बारी ये वाला डायगोनल सॉल्व हो जाएगा, एक बारी ये, तो हमारा आधा डायगोनल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ हमको ये तीन इंडेक्स पास करने पे इस फंक्शन के अंदर, ठीक। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी आप इसको छोड़ दो कि इसमें मैंने अगला ये इतना पार्ट पास किया हुआ है, ये वाला जीरो वन
और 0 2, ये चल रहा है, ये 1 से चल रहा है, ये 2 से, और मैं आपको बताता हूँ आपको, अभी आप कंफ्यूज मत हो। इतना देखो, ये आधा आधा डायगोनल हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। भगवान नीचे आ जा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट मैट्रिक्स का फंक्शन बना हुआ है। यहाँ पर रो कॉलम वही हमने जो पास करी थी, ठीक है ना, 0 0 0। यहाँ पर हमने आई पास किया है, रो सॉरी रो पास किया है, और यहाँ पर हमने 0 पास किया। ठीक है, अभी हमने सेम वही लिया, एम एन एन, मैट्रिक्स का लेंथ, मैट्रिक्स का कॉलम, ये लेंथ है, ये जो लेंथ है वो, और हमने कॉलम लिए, जी कितनी कॉलम में कितना लेंथ है, यहाँ पर 3 3 बाई 3 का है, तो 3 बाई 3 का हमारे यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने आई में ना रो स्टोर कर लिया, और जे में कॉलम स्टोर कर लिया। क्यों? जो हमने ऊपर पास किया था ना, ये वाला जो हमने ऊपर पास किया था, आई और 0, वो मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर किया, मैं बताता हूँ आपको। अभी आप इसको छोड़ो, अब ये देखो, मैप बना लिया, जो हमने बात की थी, मैप 101 का मैप बना लिया, और मैप के अंदर मैंने इस तरीके से फंक्शन, इस फंक्शन से मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। कैसे? जब तक आई लेस देन एम है, मतलब रो लेस देन एम और कॉलम लेस देन एम। मतलब क्या है इसका? रो हमारी कितनी है? रो हमारी 3 है, रो जब तक लेस देन 3 है और कॉलम हमारी लेस देन 3 है, तब तक चलते रहो। तब तक क्या क्या है चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये मैप में जाएगा। मैप में क्या डालेगा? मैप ऑफ आई जे। मतलब मैप ऑफ आई जे क्या है? यहाँ पर मैं अगर वैल्यू डाल देता हूँ, वैसे 3 2 1 ऐसे मैंने डाल दी, यहाँ पर 2 1 डाल देता हूँ, यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू है और ये इंडेक्स है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना आप अभी। अब मैप ऑफ आई जे, मैप ऑफ आई जे क्या है? 3। तो ये जो मैप होएगा ना, मैप के अंदर जो थर्ड इंडेक्स होएगा, उसको प्लस प्लस कर देगा। इसने यहाँ पर चेक किया, उसको प्लस प्लस कर दिया, थर्ड इंडेक्स को इसने प्लस प्लस कर दिया, मतलब थर्ड इंडेक्स में हमारा 1 आ गया, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यार, 1 2 3 4 5, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे इसने प्लस प्लस कर दिया, मतलब थर्ड इंडेक्स पे 1 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, जे प्लस प्लस हुआ। मतलब देखो, अभी ये फंडा है, आई प्लस प्लस को कर रहा हूँ, जे प्लस प्लस को कर रहा हूँ। जब मैं आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करता हूँ ना, तो पॉइंटर मेरा यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आता है। कैसे? ये क्या है? ये ये क्या है? ये आई और जे है, मतलब ये वाला जो है, अगर ये आई जे है, ये होगा आई प्लस, मतलब आई में 1 प्लस आई प्लस 1 जे, ये होगा आई प्लस 2 जे, है ना। और ये क्या होगा? आई जे प्लस 1, और ये क्या होगा? आई प्लस 1 जे प्लस 1। थोड़ा ना इसको, चीज को थोड़ा गौर करना है, इस बात को, इस बात को गौर करना कि ये आई प्लस, ये कॉलम कैसे है? आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करने से ये कॉलम पे कैसे आ रहा है पॉइंटर? ये कॉलम पे ऐसे आ रहा है पॉइंटर, क्योंकि इस इंडेक्स की वैल्यू ना, इस इंडेक्स पे अगर हमको ट्रेवर्स करना है, अगर हमको ऐसे ट्रेवर्स करना है ना डायगोनली, तो हम आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस करके डायगोनल कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर है, अगर हमारा आई और जे यहाँ पर है, और अगर हम आई में एक वैल्यू प्लस कर दें और जे में एक वैल्यू प्लस कर दें, मतलब आई प्लस प्लस जे प्लस कर दें, तो हमारा पॉइंटर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम जब दोबारा से आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर दें, तो हमारा पॉइंटर डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। ये बात पे थोड़ा एम्पथाइज करना, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डायगोनली ट्रेवल किया, और दोबारा से मैंने चेक किया, यहाँ पर 2 है, 2 में मैंने फ्रीक्वेंसी मार्क कर ली, यहाँ पर 1 है तो 1 में मैंने फ्रीक्वेंसी मार्क कर ली। इस तरीके से मेरे मैप में फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। इतनी बात आपके पल्ले पड़ गई, ठीक है, वेल एंड गुड। मेरे मैप में फ्रीक्वेंसी आ गई इस तरीके से। उसके बाद दोबारा से मैंने आई को आर पे पॉइंट किया, ठीक है ना। दोबारा से मैंने जो आई है मेरा, जो आई मेरा यहाँ पर पास हुआ है, उसको मैंने आर पे पॉइंट किया। दोबारा से मतलब कॉल जो रो देखो, यहाँ पर हमारी रो बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर सब कुछ हमारी रो की वैल्यू चेंज हो गई है। जैसे कि रो प्लस प्लस किया, तो हमारा रो की वैल्यू पहले 0 से लेके फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, ठीक है ना। तो ये हमारी बढ़ गई यहाँ पर। तो इसको आगे काम में लेने के लिए ना, मैंने यहाँ पर टेम्परेरी इसको आई में स्टोर किया था। तभी यहाँ पर मैंने आई लेस देन एम लिखा था। यहाँ पर मैंने आपको आर लेस देन 3 बताया ताकि आपको समझ आए, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है आई से पॉइंट किया हुआ है, आई इजिकल टू आर, जो जे इजिकल टू कॉलम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो आगे मतलब मेरे यूज ना हो, ऐसा मैं कुछ कर दूं। तो जब मैंने इसको आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस किया ना, तो वो क्या आगे बढ़ गया, पॉइंटर हमारा आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ गया। तो हम अब हमको दोबारा से वैल्यू डालनी है ना उसके अंदर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जब हम फ्रिक्वेंसी स्टोर करेंगे, फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के बाद हमको दोबारा से ट्रेवर्स करके स्टोर करनी है वैल्यू। तो दोबारा से ट्रेवल करने के लिए कोई पॉइंटर तो चाहिए ना हमको। तो पॉइंटर मेरा कहीं गुम ना हो, मतलब मेरे को पॉइंटर मेरे पास रहे, इसलिए मैंने टेम्परेरी वेरिएबल में उसको रो और कॉलम स्टोर किया था।
आई और जे मान के। फिर मैं आई और जे के थ्रू आगे ट्रेवल्स कर रहा था ऐसे करके, ठीक है ना। फिर जब मेरा वो काम हो गया तो मैं दोबारा से आई को दोबारा से आर पे पॉइंट कर दिया, क्योंकि मेरा आर चेंज नहीं हुआ था, ना सी चेंज हुआ था, ना कॉलम चेंज हुआ था, ना रो चेंज हुआ था। आई जे की वैल्यू चेंज करी थी मैंने सिर्फ, ठीक है ना। होप कि आपको इतनी बात समझ आई हो, बहुत बेसिक बात है ये, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो मेरा फंक्शन, ये वाला मेरा लूप है ना, ये मेरा वैल्यू डाल रहा है, ये फ्रिक्वेंसी में जाके मेरा वैल्यू डाल रहा है शॉर्टिंग फॉर्म में। कैसे डाल रहा है देखो, ये मेरी जो के है, के इज इक्वल टू वन, के लेस देन मैप, ये मैप हमारा ये वाला है, ठीक है, जिसमें फ्रिक्वेंसी स्टोर हुई है। मैं एक से को चला रहा हूँ, मैं जीरो से कोई नहीं चला रहा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला हुआ था, क्योंकि हमको वो क्वेश्चन बोला था कि जो वैल्यू स्टोर होगी ना वो एक से लेके 100 तक स्टोर होगी। जीरो नहीं बोली थी हमको। आप चाहे तो जीरो चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जीरो से लेकर लेंथ तक चला लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे को स्टोर नहीं होगा इस वाले में, ठीक है ना। उसके बाद वाइल, वाइल मैंने वाइल को चलाया क्यों, वाइल मैप ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक मैप ऑफ जे ग्रेटर देन जीरो है तब तक क्या करो, तब तक करो, चेक पहले ट्रैवल्स करेगा, ट्रैवल्स करते का हर पॉइंटर पे जाएगा, हर पॉइंटर पे जाने के बाद चेक करेगा कि वाइल मैप ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं यहाँ पर तो जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं, यहाँ पर क्योंकि जीरो की वैल्यू, जीरो इंडेक्स पे जीरो स्टोर है। फिर चेक करेगा, फिर मैप ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, अब मैंने के से कुछ लाया क्योंकि यहाँ पर आई जे ऑलरेडी है, तो मैंने के पॉइंटर ले लिया, ठीक है ना। मैप ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, यस ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर वन वन फ्रिक्वेंसी वन स्टोर है। तब क्या करो, मैप ऑफ आई जे मतलब मैप ऑफ रो एंड कॉलम, जो मैप ऑफ रो एंड कॉलम यहाँ पर है ना, सबसे पहले पॉइंटर यहाँ पर है, तो मैप ऑफ रो कॉलम में के डाल दो। के क्या है, के हमारा इंडेक्स है, के हमारा इंडेक्स है। मैंने ये नहीं बोला कि फ्रीक्वेंसी डाल दो, फ्रीक्वेंसी डाल दो तो यहाँ पर वन स्टोर होता, मैंने बोला कि यहाँ पर के डाल दो, तो के में भी वन है देखो। आपको समझ आ रहा है ना मैंने क्यों, अगर यहाँ पर पॉइंटर होता, तो अगर मैं बोलता कि फ्रिक्वेंसी डाल दो, फ्रिक्वेंसी तो वन डाल देते हैं यहाँ पर तीसरे में वन डाल देता, वन नहीं डालना हमको, हमको डालना है कि जो वैल्यू थी, तो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी हमारी इंडेक्स ही थी वैल्यू, इसलिए मैंने बोला कि इंडेक्स डालते रहो। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स डालते रहो, यहाँ पर इसने वन डाल दिया, फिर टू डाल दिया, देखो वन डाल दिया, उसके बाद इसने क्या करा, इसको माइनस माइनस कर दिया, फ्रिक्वेंसी को माइनस माइनस कर दिया, ठीक है ना, माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करा, उसका आई प्लस प्लस का मतलब पॉइंटर को आगे बढ़ाया, यहाँ पर लेके आ गया पॉइंटर को, यहाँ पर पॉइंटर को लेके आ गया, उसके बाद दोबारा से लूप चला, दोबारा से यहाँ पर बढ़ा, आगे पॉइंटर बढ़ा, उसके बाद दोबारा से फ्रिक्वेंसी ने चेक किया, हाँ जी फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन जीरो है, तो उसमें इंडेक्स डाल दो, यहाँ पर इंडेक्स ने दोबारा डाल दिया, वन डाला, टू डाला, यहाँ पर थ्री डाला, उसके बाद रिटर्न मैट कर दिया। तो फुल फंडा क्या हुआ इसका, इन दी एंड हमको क्या पता क्या हुआ, हमको इन दी एंड क्या हुआ कि ये हमने ये वाला डाला था इस वाले फंक्शन के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर सिर्फ हमारा इतना पोर्शन गया था, ये इस वाले इसके अंदर हमारा सिर्फ ये वाला इंडेक्स गया, और इसने हमको पूरे का पूरा ये सॉर्ट कर दिया। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा यहाँ पर, उसके बाद ये हमको इतना सॉर्ट कर देगा, इतना सॉर्ट कर देगा, फिर ये देगा और ये हमको इतना सॉर्ट कर देगा। उसके बाद देखो हमारा आधा डायगोनल सोल्व हो गया। उसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ मैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो सेकंड हाफ है, थोड़ा मैसअप हो गया यार, कोई बात नहीं, आपको समझ आया बस वही बहुत है। उसके बाद जो सेकंड हाफ है ये वाला, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन कॉलम का, तो कॉलम का पोर्शन एक से लेके एन तक चलेगा। एन के हमारा तीन मतलब तीन ये देखा जाए, तीन थर्ड तीन तीन रो है ना इसकी, तीन कॉलम है सॉरी, तीन रो तीन कॉलम, तो ये वन से लेके एन तक चलेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये दोबारा से ये जीरो वन पास करेगा, जब जीरो वन पास करेगा तो ये वाला पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर जीरो टू पास करेगा तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा, एंड इन दी एंड हम मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। तो फटाफट चला के देखते हैं कोड इसका। अब कोड समझ आया हो, तो कोड समझ आया तो आपको इसमें एक बार देख लीजिए कितना कैसे रन कर रहा है ये। सेम वही कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो चल गया हमारा। तो आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो गाइस, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आए। और आप कहीं पर भी डाउट रहता है ना, तो आप एक बार फिर से वीडियो गो थ्रू करिएगा, चाहे थोड़ा 1.5x पे कर लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूंगा अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से गो थ्रू करिएगा, और देख के कोड एक बार लिखने का ट्राई करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा और आपसे हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मैंने कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इसका, ठीक है ना, गिटहब का लिंक डाल दिया और कोड का लिंक भी मैंने डाल दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस।